अब लड़कियों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनको इस साइड पे कैसे लाया जाता है, मंशियात कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से आती डांस पार्टी से मिलती है ना। है, ये सारा कुछ भी उधर से ही मिलता है। तो डांस पार्टी में कोई जाके अपने होश में कैसे रहेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें। आपको तो फिर अलाउ ही नहीं किया जाएगा डांस पार्टी में जाना, कि आप यहाँ पे आए और आप होश में बैठे हैं, ये रूल नहीं होता भी यहाँ। बाद में वो लड़की कुछ 6 महीने बाद फिर वापस आ गई। अब वाकया ऐसे हुआ कि एक लड़की रेडी हो रही थी, मेरे साथ ना रूम था, ऐसे 2 रूम अटैच होते थे, एक फ्लोर पे ना 2 रूम हुआ करते थे डांस पार्टी से। क्यों? क्योंकि लोगों ने आगे उनको पूछना होता है, उसने पैसों के लिए बिकना होता है। उसने कहा कहाँ जा रही है, उसने एरिया का नाम बताया। तो उसने कहा अच्छा किस पे जा रही है? उसने कहा मेहरान पे, फलां बंदा लेने आ रहा है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, उनकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। वो प्राइवेट डांस 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 पार्टीज होती है। वही वही डांस पार्टी जिसको हम कहते हैं, नाइट पार्टीज, इसी को कहते हैं डांस पार्टीज। आप और क्या सुनना चाहते हैं? आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, आप कैमरा बंद करें, मैं आपको ऐसे ऐसे इंकशाफ करूंगी कि आप मतलब सोचते ही रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, मैं हूं जुबैर अवान। नाज़रीन, बहावलपुर में यूनिवर्सिटी का स्कैंडल अभी आप लोगों के सामने है। मेरे साथ वीडियो में आज एक ऐसी लड़की मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 2 साल हॉस्टल में गुजारे। अब लड़कियों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनको इस साइड पे कैसे लाया जाता है, यानी कि वो जानसा कौन सा होता है, या फिर मंशियात की तरफ उनको कैसे रागिब किया जाता है, ये सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब लेने के लिए मैं इस वक्त आया हूँ मारिया बलोच के पास। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। हमारी वीडियो देखकर, हमारे अल्फाज सुनकर, इनकी बातें सुनकर आपको सबक मिलेगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने अपनी बहन बेटियों को कैसे महफूज रखना है, ख़ासकर ये चंद दरिंदों से जिन्होंने हमारे तालीम के सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने खौफ की फिजा फैलाई। तो मारिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आपने कितने साल हॉस्टल में गुजारे हैं? मैंने 2 साल हॉस्टल में गुजारे हैं, 2020 और 2021। बंदा तो कुछ जानने के लिए, देखने के लिए 1-2 दिन ही काफ़ी होती हैं। आप माशाल्लाह 2 साल रही, आपकी फ्रेंड्स भी हैं होंगी, आपने हॉस्टल में चूंकि खुद टाइम गुजारा है, आपने वहाँ पे क्या क्या कुछ देखा, या फिर जो आपकी साथी लड़कियां थी उनके साथ क्या क्या कुछ होते देखा आपने? ठीक है, वैसे तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मैं आपको बताऊं तो मतलब दिन हो जाएगा, दिन से फिर रात हो जाएगी। लेकिन जो एक मुख्तसर से मैं आपको वीडियो बताती हूँ, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। मैं जब मेरा फर्स्ट जो हॉस्टल था ना मेरी लाइफ का, जिसमें मैं जाके रही, मुझे बड़ा अजीब सा लगे। प्राइवेट हॉस्टल था वो, उसमें वो फैमिली खुद रहती थी, उसका एक बच्चा था, बीवी थी और हस्बैंड, बस। वहां से एक लड़की भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसके माँ बाप को पता नहीं था, 2-3 दिन बात नहीं होती। अब देखिए, 2-3 दिन बात नहीं हो रही उसकी बेटी से, माँ बाप की, उनको कोई खबर नहीं है। एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ते बाद हॉस्टल कॉल करते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे तो आपकी बेटी है ही नहीं। वो हॉस्टल में आते हैं, पुलिस लेके आते हैं और आके जी जो भी उनके मामलात होते हैं बाद में, जी हमें वो कहते हैं कि आपसे अगर पूछें तो कहना हमें तो पता ही नहीं, वो तो कह के गई थी घर है। ये हमें हमें कहा गया उनकी तरफ से, और हम उनकी जगह पे रह रहे हैं तो हमें जारी बात है, हमें बोलना था। बट खैर वो नौबत नहीं आई कि हमसे पूछा जाए, तो उनको बाहरी बाई पता नहीं क्या कह के उनको भगा दिया गया। बाद में वो लड़की कुछ 6 महीने बाद फिर वापस आ गई अपने, ये मेरे शौहर है, मैंने शादी कर ली थी अमेरिका से। ठीक है, ये है हॉस्टल की लाइफ के। माँ बाप को खबर तक नहीं होती बेटियां क्या क्या कर रही हैं। अब अल्लाह जाने, खबर खबर क्यों नहीं होती, माँ बाप मैं आगे की पूछते? बात करती हूँ, अल्लाह जाने उस लड़की ने शादी की भी या नहीं की। ठीक है, ये इन्होंने बहुत सख्त बात की है, आप इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। जो 6 महीने उसने किसी के साथ गुजारे बाद के, उनकी गारंटी कोई नहीं थी कि उसने शादी की या बगैर शादी के वो अपने दिन गुजारती है। अगर शादी की तो फिर वापस हॉस्टल क्यों नहीं? आप मुझे इस बात का जवाब दें। आप किसी लड़की से शादी करें, वो ओके, प्यार मोहब्बत की शादियां हो जाती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इवन मोहब्बत की शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या उस लड़की को वापस आप हॉस्टल भेज देंगे? बताएं मुझे, या उसको घर में रखेंगे? ठीक है, तो फिर वो हॉस्टल क्यों है? इसका मतलब शादी नहीं हुई शायद। हम किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। दूसरी बात, ये एक वाकया ऐसे हुआ कि एक लड़की रेडी हो रही थी, मेरे साथ ना रूम था, ऐसे 2 रूम अटैच होते थे, एक फ्लोर पे ना 2 रूम हुआ करते थे। 2 लड़कियां रेडी होकर बाहर निकली, मैंने कहा मैं भी देखूँ ये रेडी कैसे होती है। मुझे बड़ा शौक था ये मेकअप लड़कियां कैसे करती हैं, मुझे पहले नहीं आता था, देख देख के आया। तो वो कहती कि हाँ जी रेडी होकर जा रही है। उसने कहा हाँ। उसने कहा कहाँ जा रही है? उसने एरिया का नाम बताया। तो उसने कहा अच्छा किस पे जा रही है? उसने कहा मेहरान पे, फलां बंदा लेने आ रहा है। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, उनकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। तो कहती अच्छा मेहरान पे जा रही है? उसने कहा हाँ। उसने कहा वापस पे ना तुम ऑडी लेके आना।
ऑडी कैसे लेके आएगी वो? आप मुझे बताओ, इस बात का जवाब दो। यकीनन कुछ गलती हो रहा होगा ना, या होता होगा। हो रहा होगा या होता होगा नहीं, ये है, ये फैक्ट है। लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं वो मजबूरन पैसों के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। क्यों पैसों की जरूरत पड़ती है? वो घर से गरीब होती हैं, या फिर उन्हें शौक होता है महंगे कपड़े पहनने का? अगर कोई लड़की, सॉरी, अगर कोई लड़की अमीर होगी तो वो हॉस्टल में क्यों रहेगी? मुझे इस बात का जवाब दे। कोई लड़की अमीर है वो हॉस्टल में क्यों रहेगी? वो अपना फ्लैट लेगी, घर लेगी, वो अपनी फैमिली वहां पे फैमिली को लेके आएगी, या अपनी बहन को लेके आएगी, अपने भाई को लेके आएगी, उसके साथ रहेगी। बहुत ही ज्यादा मजबूरी है, अकेली नहीं रह सकती, फिर दिन वो हॉस्टल में रहेगी, फिर वो किसी के साथ नहीं जाएगी। हम लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे भी मतलब, अब मैं जैसे लाहौर में हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके यहाँ, लेट्स सपोज अभी मैं घर में हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके घर मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि रिश्तेदार बाद में फिर सुनाते हैं। इसलिए कुछ लड़कियां तंग आके हॉस्टल में रहती हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेहरान पे जाए और ऑडी लेके आए। अब यहाँ पर एक और सवाल है कि अभी चूंकि ये जो स्कैंडल चल रहा है, इसमें बहुत सारी जिन लड़कियों का जिक्र किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि वो मंशियात की भी आदी थी, जैसे वो शराब नोशी भी करती थी या और दीगर। ये मंशियात की लत इन्हें कैसे लगती है? पार्टी से, नाइट पार्टीज, वो प्राइवेट डांस 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 पार्टीज होती हैं। वही वही डांस पार्टीज जिसको हम कहते हैं नाइट पार्टीज, इसी को कहते हैं डांस पार्टीज। इस्लामाबाद में ये इतनी 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 है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। अब एक गरीब लड़की है, उसका इन डांस पार्टी से क्या ताल्लुक? कौन लेकर जाता है? सिर्फ उन्हीं लड़कियों का ही ताल्लुक होता है डांस पार्टीज से। क्यों? क्योंकि लोगों ने आगे उनको बेचना होता है, उसने पैसों के लिए बिकना होता है। बेचा भी जाता है। उनके नज़र में कि उनको जो उनके क्लाइंट्स हैं वो डांस पार्टी से मिलते हैं, पैसे वाले बंदे। तो मंशियात कहाँ से मिलती है? ये कहाँ से आती डांस पार्टी से मिलते हैं ना। है? ये सारा कुछ भी उधर से ही मिलता है। तो डांस पार्टी में कोई जाके अपने होश में कैसे रहेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें। आपको तो फिर अलाउ ही नहीं किया जाएगा डांस पार्टी में जाना, कि आप यहाँ पे आए और आप होश में बैठे हैं, ये रूल नहीं होता फिर वहाँ का। ये जो फ्रेंड्स वगैरह बनी हुई होती हैं वो साथ लेकर जाती हैं शुरू शुरू में। शायद हो सकता है संगत का असर होता है, क्योंकि उसने कोई ना कोई तरीका लड़की ने ढूंढना होता है पैसे कमाने का, तो वो लड़की देखती है जो उसको मतलब खुद तरीके सारे दे, वो उसको रास्ते दिखाए। मतलब पैसा ज़रूरत है, और ज़रूरत पूरी करने के लिए वो हर हद तक जाती हैं, खुद ब खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। आपने कोई ना बात की कि जरूरत पूरी करने के लिए हर हद तक जाती हैं। प्रोस्टिट्यूट रात को क्यों खड़ी होती है? जरूरत होती है उसकी, उसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो 100 मर्दों के साथ सोए। आप और क्या सुनना चाहते हैं? आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। आप कैमरा बंद करें, मैं आपको ऐसे ऐसे इंकशाफ करूंगी कि आपकी, आप मतलब सोचते ही रह जाएंगे कि मैं खुद से नहीं सुनना चाहता, ये सारे वो सवालात हैं। कि जरूरत के लिए किसी हद तक जा सकती है। जो बाहर रात को 1 बजे औरत खड़ी होती है गलत काम के लिए, वो अपने बच्चों के लिए खड़ी होती है, वो अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं खड़ी होती कि मेरी ख्वाहिश है हर मर्द के साथ सोना। वो अपने माँ बाप के लिए खड़ी होती है। अच्छा, लड़कियों को माँ बाप हॉस्टल में भेजते हैं, चाहे वो जॉब के लिए आती हैं या फिर अपनी पढ़ाई के लिए आती हैं। अब माँ बाप उनको पूछते नहीं हैं, उनके पास चक्कर नहीं लगाते हैं कि उनकी बेटियां इस हद तक चली जाती हैं। माँ बाप इतना कुछ मेहनत मशक्कत करके तो जो है उनको पैसे भेजते हैं, उनके बाद चक्कर कैसे लगाएं? वो 2,000 3,000 तो किराया होता है, तो 3-3 हज़ार करके जो इतने गरीब पेरेंट्स होते हैं वो कहाँ से अफोर्ड करें? वो तो 150 का बैलेंस करके एक पैकेज लगाना कि भी गवारा नहीं समझते कि हम अपनी बेटियों से पूछें कैसे। उनके लिए आजकल के ज़माने में 150 भी बहुत है। जो हालात हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान के, कौम की बेटी को रुसवा कर दिया गया है। किसी का तो किसी का कुत्ता मरे तो पूछा जाता है भाई आप अफसोस हुआ आपका कुत्ता मर गया। किसी की इज्जत तार तार हो जाए तो पूछा तक नहीं जाता है, चस्के लिए जाते हैं। ये वो मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। कुछ लोगों ने बना दिया इसको। अभी ये जो हालिया स्कैंडल आया यूनिवर्सिटी वाला, इसमें आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां थी वो खुद से इन्वॉल्व थी साथ में अपनी खुशी से? नंबर्स की वजह से थी, ग्रेड्स की वजह से थी। खुशी से कोई इन्वॉल्व नहीं होती है, खुशी से कोई अपनी इज्जत नहीं बेचना चाह रही होती है। ये बात आप गलत कर रहे हैं। मतलब अपनी इज्जत से ज्यादा वो जो मार्क्स थे, वो जो ग्रेड थे, वो। आपको नहीं लगता कि आपके इन अल्फाजात की वजह से उनके घर में क्या क्या चीजें हो रही होंगी? अगर आपका इंटरव्यू उनके पेरेंट्स देखें, जो आप बात करें वो खुशी से, तो उनके पेरेंट्स उनसे नहीं पूछेंगे कि अगर तुम ये कारनामा ना करती तो ये बंदा ऐसे ना बोल रहा होता। तो हमें चाहिए कि हम सोच समझ के बोलें, हम सोच समझ के अब चूंकि खुद लड़की हैं, आप चूंकि खुद औरत हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत सारे नशेबो फराज देखे हैं, तो आप बहन बेटियों को
क्या मशवरा देंगी और उनके वालिदैन को आप क्या मैसेज मैं देंगी? बहन बेटियों को कोई मशवरा नहीं दूंगी, उनकी गलती नहीं है इसमें, किसकी गलती है? पेरेंट्स की गलती है। चलिए आप वालिदैन को कोई मैसेज दे दे, मशवरा दे दे। मेरी बेटी है, लेट्स सपोज 4 साल की है, मैंने उसको इस तरह डील करना है कि जैसे मैं उसकी एज की हूँ, देन वो मेरे साथ कंफर्टेबल होगी ना। अच्छा, बच्चों के साथ खेलने की आदत क्यों होती है, ख्वाहिश क्यों होती है कि यार बच्चे में बच्चे, आपने अक्सर देखा होगा 2 साल का बच्चा अपने से कम उम्र बच्चे के साथ ही खेलता है, क्योंकि वो बच्चा होता है, वो उसके मेंटल लेवल पे आके खेलता है। हम इतने बड़े हो जाए अपने बच्चों से और उनसे पूछताछ करें, हाँ भाई तू कितने गया सी, मैं उर्दू में बात करती हूँ, ज्यादा पंजाबी नहीं बोल रहा हूँ, तुम कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, बच्चा डर जाएगा, बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा, बच्चा झूठ पे झूठ बोलेगा अपने आप को बचाने के लिए। उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे तो ही आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बना सकते हैं, अदरवाइज आप अपने बच्चों की ज़िंदगी जहन्नम से भी बदतर बना देंगे। सॉरी टू से, ये पेरेंट्स खुद कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। मैंने एक बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी थी कि अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं इससे पहले कि कोई बाहर वाला उनका दुश्मन बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। जितनी भी इन्होंने बातें की हैं ऑथेंटिक हैं, एक्यूरेट हैं। इन्होंने भी दुनिया देखी है, इन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द होते देखी हैं, महसूस की हैं। तो आज ये आपको मैसेज देने के लिए ऐसे वीडियो पे आई थी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।